ये अगला जो प्रश्न है यानी आवाज साधा के बाद में जो दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं वो रिक्त स्थान वाले आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है नंबर 22 नंबर, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्राप्त होता है। तो आपने वियोजन जो अवक्रिया है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया में पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। तो उसमें पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कौन सा क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। तो इसके खाली जगह में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज, यहाँ आंसर लिख देंगे हम ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। दूसरा प्रश्न है, सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर जो परत का निर्माण हो जाता है, वो सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद तो किस पर मतलब दीवारों पर परत का निर्माण हो जाता है। तो वो परत बनती है, वो किसकी बनती है? तो उस परत का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यानी ये हमने पढ़ा है संयोजन अवक्रिया में। संयोजन अवक्रिया में पढ़ा है कि सफेदी करने के लिए बिना भुजे हुए चूने के उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है, तो ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O, यानी CaCO3 और H2O। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट की परत का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ ये प्रश्न है कि सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद खाली जगह की परत का निर्माण होता है, तो वो कौन सी परत बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको संगमरमर भी कहते हैं। तो यहाँ उत्तर हो गया CaCO3 की परत प्राप्त होती है। अगला है, किसी रासायनिक अवक्रिया में अंतर्गत बनने वाले अवले पदार्थ को कहते हैं। तो हमने पढ़ा है जो द्विविस्थापन अवक्रिया कि द्विविस्थापन अवक्रिया में एक अवले पदार्थ अवक्षेप रूप में प्राप्त होता है, उसको अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अवले पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप। अवले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अवक्षेप। इसी क्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है 25 नंबर, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। तो ये तो पढ़ा है हमने कि कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? नीला। तो यहाँ नीले रंग का, नीला। अगला, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को क्वथन नली में लेकर गर्म करते हैं तो एक धुआं, किस रंग का धुआं है वो उत्सर्जित होता है? तो देखिए लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल वर्ग। और इसको हम क्वथन नली में लेकर के इसको गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करेंगे तो एक तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा PbO, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तो एक इसमें ऑक्सीजन गैस प्लस O2। यानी देखते हैं इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे जो भूरे रंग का जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भूरे रंग की होती है, ये भूरे रंग का धुआं निकलता है वो है NO2। तो